हेलो क्लास। मैं पवन मिश्रा। और आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड एजुकेशन, कि शिक्षा और समाज में क्या संबंध है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि एजुकेशन क्या होती है, सोसाइटी क्या है और दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो शिक्षा की अगर हम बात करते हैं तो जो शिक्षा शब्द है संस्कृत की शिक धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है। तो शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। तो इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, हिंदी में जो इसका अर्थ है। और वही अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एजुकेयर, एजुकेटम एंड एजुसियर। तो एजुसेयर मीन्स टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, बाहर लाना या पुरस्कृत करना। एंड एजुकेटर मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य। और एजुसेयर मीन्स टू ड्रॉ आउट, बाहर निकालना, बाहर लाना। तो अगर हम एजुकेशन की मीनिंग की बात करते हैं तो देखो हिंदी में जो है शब्द है शिक्ष, ठीक है। तो हिंदी का जो शिक्षा शब्द है संस्कृत के सिक धातु से बना है। और इंग्लिश का जो एजुकेशन जो वर्ड है ये कहाँ से आया है, ये लैटिन वर्ड एजुकेयर, एजुकेटम एंड एजुसियर से आया है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि हिंदी में बात करें तो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया, और इंग्लिश में बात करें तो टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, ठीक है, टू ड्रॉ आउट मतलब बच्चे के अंदर की काबिलियत को बाहर लाना। तो ये है शिक्षा का अर्थ, कि शिक्षा एक माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे की जो अंदर की उसकी जो काबिलियत होती है, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, उसको बाहर लाया जाता है। ठीक है, टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, टू ड्रॉ आउट, कि उसके अंदर जो उसकी काबिलियत होती है, जो एबिलिटी होती है, बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं उसको बाहर लाना। और हम अगर परिभाषाओं की बात करते हैं, डेफिनेशंस की बात करते हैं, तो सबसे पहले गांधी जी की जो शिक्षा के बारे में गांधी जी ने क्या कहा कि बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड्स एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। कि शिक्षा क्या है, कि शिक्षा सिर्फ पढ़ना लिखना नहीं है। गांधी जी क्या कह रहे हैं कि शिक्षा से अभिप्राय है कि मनुष्य के शरीर, मन, आत्मा के सर्वांगीण ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं गांधी जी। इसी तरीके से अगर हम पेस्टोलॉजी की बात करते हैं तो पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। कि एजुकेशन इज अ नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनट पावर, जो इसकी आंतरिक, जो इसकी इनट पावर है, जो आंतरिक शक्तियाँ हैं, उसका विकास। और स्वामी विवेकानंद जी की बात करें तो उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। एजुकेशन इज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। जो बच्चों के जो गुण है, जो उसके अंदर पहले से ही हैं, उसको बाहर निकालना, उसको क्या कहेंगे, शिक्षा। ठीक है। इसी तरह से अगर हम एरिस्टोटल, अरस्तु की बात करते हैं तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, के स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना वही शिक्षा है, ताकि हम सोच सकें, समझ सकें, सही गलत की पहचान कर सकें और अलग अलग जो सिचुएशन है उसके हिसाब से हम डिसीजन ले सकें। तो ये थी अलग अलग जो फिलोसफर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, उनकी जो उन्होंने एजुकेशन को लेके क्या कहा। अब हम बात करते हैं सोसाइटी की, बात करते हैं सोसाइटी क्या है। तो अगर हम सोसाइटी को सिंपल अगर वन सेंटेंस में अगर हम कहें तो सोसाइटी को हम क्या कहेंगे, ग्रुप ऑफ पीपल, सबसे सिंपल अगर डेफिनेशन। ठीक है। फिर आगे है मेंजर ने सोसाइटी को लेकर क्या कहा है कि एक समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जिसमें सभी व्यक्ति किसी सामान्य कार्य में सचेत रूप से भाग लेते हैं। कि यह सोसाइटी में बी अ ग्रुप ऑफ पीपल अमंग वॉम देयर इज़ कॉन्शियस पार्टिसिपेशन इन सम काइंड ऑफ कॉमन एक्टिविटी। हम देखते हैं आप सोसाइटी में देखो, हर लोग किसी ना, सभी लोग एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए हैं। समाज में हर कोई जुड़ा हुआ है, बिना, हम कहते हैं ना कि हम एक सोशल बीइंग हैं, हम अगर हम सोशल रिलेशनशिप में बने हुए हैं तो हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप घर में रहते हैं
तो आप चाहे बाहर कोई सब्ज़ी बेचने वाला है, कोई दुकान वाला है, तो हम उससे जुड़े हुए हैं, तो हम एक दूसरे की हेल्प से ही हम अपनी जो लाइफ को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में भी और हर कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी में लगा हुआ है, और उसकी वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं दूसरों के लिए फ़ायदेमंद है। तो हमारी जो भी अपनी एक्टिविटी है, हम जॉब कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट हमें भी मिल रहा है और दूसरों को भी मिल रहा है। तो आ सोसाइटी में बी अ ग्रुप ऑफ पीपल अमंग वॉम देयर इज़ अ कॉन्शियस पार्टिसिपेशन इन सम काइंड ऑफ कॉमन एक्टिविटी, कि लोग सभी किसी ना किसी एक्टिविटी में, एक कॉमन एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। हर कोई कमाकर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहता है। और मैकेवर एंड पेज क्या कहते हैं, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदैव बदलता रहता है, कि सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग। कि हम देखते हैं कि हमारे सामाजिक संबंधों का जाल है, एक सोशल रिलेशनशिप, वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप है, और जिसमें ये रिलेशनशिप बदलते रहते हैं। अब एक एग्जांपल के लिए, आप थे जब छोटे थे, ठीक है, धीरे धीरे जब आप बड़े हुए तो आपके दोस्त बने, दोस्त भी बदलते रहे, ठीक है। फिर आप एक स्टूडेंट थे, स्टूडेंट के बाद फिर बड़े हुए, ठीक है, आप कहीं किसी जॉब में गए, वहाँ पे आपको एक अलग रिलेशनशिप बना। फिर आपकी अगर शादी हो जाती है तो फिर आप एक नए रिलेशनशिप में आए, फिर आपके बच्चे हो जाते हैं, उनके भी बच्चे हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी में जो ये रिलेशनशिप है, सोसाइटी इज़ अ वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इट इज़ ऑलवेज चेंजिंग, और ये हमेशा बदलता रहता है। संबंध बदलते हैं, लोग बदलते हैं, और सोसाइटी है चलती रहती है। तो सभी लोग एक कॉमन एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, जिनका मेन मकसद क्या है, अपनी लाइफ को और अच्छा बनाना, अपनी रोजी रोटी कमाना, खाना। तो सभी लोग कॉमन एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया समाज। अब हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी और समाज, हम एजुकेशन और सोसाइटी में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है दोनों में, किस तरह से एजुकेशन सोसाइटी पे इफ़ेक्ट डालता है और किस तरह से सोसाइटी एजुकेशन पे अपना इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन एजुकेशन, कि सोसाइटी का एजुकेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि समाज किस तरह से शिक्षा पे प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं समाज की प्रकृति तथा आदर्श का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड आइडियल्स, कि समाज की प्रकृति और आदर्श का, या सोशल जो स्ट्रक्चर है, सोशल आइडियल्स है, ठीक है, उसका किस तरह से एजुकेशन पे प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसा समाज होगा, जैसी सोसाइटी होगी, उसके आइडियल्स होंगे, वैसी एजुकेशन होगी। जैसे अगर हम एंशियंट टाइम में जाएं, वैदिक पीरियड में जाएं, तो उस समय का अगर हम अपना सोसाइटी देखते हैं तो वेदों का काफ़ी इम्पैक्ट था समाज सोसाइटी पर, तो उसी तरीके से एजुकेशन भी थी। आगे चलकर सोसाइटी में हम देखते हैं कि बौद्ध जो भगवान बुद्ध के जो उनके जो मैसेज थे, उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। तो एजुकेशन पे उनके मैसेजेस का तकरीबन 1200 जो ईयर था, उस पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। आगे चलकर जब इस्लाम भारत में आया तो जो एजुकेशन थी, हम देखते हैं कि जो सोशल जो आइडियल्स थे, उस पर किसका इम्पैक्ट पड़ा, उसका इम्पैक्ट अरब का और उसके बाद हम कहते हैं फ़ारस का, ठीक है। तो उस पर इस्लाम का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा। तो जब सोशल हम बात करते हैं, जो सोशल स्ट्रक्चर और आइडियल्स चेंज हुए तो एजुकेशन में भी चेंज आया। फिर हम देखते हैं जब ब्रिटिशर्स भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ये क्या लाए अपने साथ, क्रिश्चियनिटी को लाए। तो फिर से जो सोशल जो आइडियल्स थे, ठीक है, वो बदले और उसके हिसाब से एजुकेशन को भी बदल दिया गया। तो समाज की जैसी प्रकृति है, अगर मान लो हम विलेज सोसाइटी में देखें या हम ऐसी सोसाइटी में देखें जहाँ पे जो आइडलिस्ट है, जो भगवान और इन सबको मानती है, तो हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं उस वैल्यूज़ का उस सोसाइटी पे भी पड़ता है। तो सोसाइटी में एजुकेशन में वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। लेकिन अगर वही सोसाइटी हम बात करते हैं, रियलिस्टिक सोसाइटी है, जो स्पिरिचुअलिटी में बिलीव ना करके वो फिज़िकल वर्ल्ड में बिलीव करती है, जैसे हम वेस्टर्न सोसाइटी को देखते हैं, तो उसका असर वहाँ की एजुकेशन पे होगा। तो उसमें फिर वैल्यूज़ को इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाएगा, आइडियल्स वैल्यू इन चीज़ों को फोकस नहीं किया जाएगा। तो समाज की जैसी हम प्रकृति होगी, आदर्श होगा, जैसा सोशल आइडियल्स है होगा, स्ट्रक्चर होगा, तो वैसी ही एजुकेशन होगी,
ठीक है। राजनीतिक दशाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल कंडीशन, की जैसी पॉलिटिकल कंडीशन है वैसे ही वहाँ की एजुकेशन होगी। तो हम देखते हैं अक्सर, अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, अलग अलग पार्टीज़ होती हैं। जब पार्टीज़ चेंज होती हैं, एक नई पार्टी आती है, तो हम देखते हैं वहाँ पे एजुकेशन स्ट्रक्चर में भी पूरा बदलाव आता है। हर कोई अपने हिसाब से एजुकेट करना चाहता है लोगों को, ठीक है। तो जो राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल जो कंडीशन है, उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। अलग अलग आप कंट्री देखो, वहाँ पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो वो सब अपने अपने हिसाब से एजुकेशन देना चाहती हैं। तो हम अपनी अगर कंट्री का उदाहरण लें, तो जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है तो एक नया एजुकेशन सिस्टम आता है, एक नया स्ट्रक्चर आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से एजुकेशन में भी चेंजेस आते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। आर्थिक दशाओं का प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, कि जैसे समाज की उसकी इकोनॉमिक कंडीशन है वैसे ही वहाँ की एजुकेशन है। अगर हम देखते हैं कि अगर कोई कंट्री है वहाँ पे पैसों की कोई कमी नहीं है, जैसे वेस्टर्न कंट्री है, तो वो अपनी एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। एजुकेशन में तरह तरह के इनोवेशन कर सकते हैं, मेथड्स हैं, टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी एजुकेशन को और अच्छा करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा सकते हैं, सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छे स्कूल कॉलेज सब बना सकते हैं। लेकिन वही अगर हम देखें जो इकोनॉमिक की अगर हम बात करते हैं कि अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो वो एजुकेशन पे इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगा सकते। तो अक्सर हम देखते हैं वहाँ पे टीचर्स की कमी होती है, स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, पानी बिजली बिल्डिंग हर चीज़ की कमी होती है। तो फ्री एजुकेशन नहीं हो पाती, हर कोई एजुकेशन ले नहीं पाता। तो जैसी सोसाइटी की इकोनॉमिक कंडीशन होगी वैसे ही वहाँ पे एजुकेशन होगी। अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन होगी तो ज़्यादा एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन अगर अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं होगी तो शिक्षा पे जितना पैसा लगाना चाहिए उतना नहीं लगाया जा सकता। धार्मिक दशाओं का प्रभाव, हम देखते हैं कि जो रिलीजन का भी सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ता है। अब पहले अगर हम इंडियन सोसाइटी को देखते हैं तो इंडिया में एक टाइम ऐसा था जब यहाँ पे इस्लाम था तो इस्लामिक एजुकेशन थी, फिर अंग्रेज आए तो एजुकेशन में क्रिश्चियनिटी का बोलबाला था। और वही अगर हम इंडिया की आज के समय में बात करते हैं, हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, तो यहाँ पे जो एजुकेशन में रिलीजन को इतना प्लेस नहीं दिया गया है। लेकिन अगर वही हम अरेबिक हम जाएँ, अरब में जाएँ, तो वहाँ पे जो कंट्री है, वहाँ पे जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे उनके वो रिलीजियस कंट्री हैं। तो जैसी अगर रिलीजियस सोसाइटी होगी तो वही चीज़ वहाँ की एजुकेशन में भी देखने को मिलेगा, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी होगी तो उसके हिसाब से वहाँ की एजुकेशन होगी, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव, तो अगर हमारे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो एजुकेशन में भी चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब इंडिया में हम फिर से हम अपने पास्ट को देखते हैं तो वैदिक टाइम था तो एजुकेशन पे वैदिक इम्पैक्ट था। फिर बुद्धिस्ट टाइम आया तो एक अलग चेंज आया। फिर इस्लामिक टाइम आया तो एजुकेशन में फिर चेंज आया। फिर ब्रिटिशर्स आया तो इंग्लिश आई एजुकेशन में, ठीक है, एक नया चेंज आया। और फिर हमें फ्रीडम मिली तो उसके बाद फिर हमने अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन में चेंज लाया। अब आज देखोगे कि तो आज जो एजुकेशन है एक तरह से हम देखें डिजिटल ऑनलाइन जो चीज़ें हैं। कोविड से पहले की हम बात करते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन फिर कोविड आया और उसके बाद हमारी सोसाइटी में भी चेंजेस आए, एजुकेशन में भी चेंजेस आए। एक समय जो सोच भी नहीं सकते थे कि ऑनलाइन भी इस तरह से एजुकेशन हो सकती है, आज देखो सोसाइटी में चेंज आते ही एजुकेशन में भी चेंज आया। अब हम देखते हैं कि शिक्षा का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन ऑन सोसाइटी, कि किस तरह से एजुकेशन है सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालता है। तो सामाजिक विरासत का संरक्षण, प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज, जो हमारी सामाजिक विरासत है, हमारी कल्चर है, ठीक है, हमारा अपना एक हिस्ट्री है, लिटरेचर है,
ठीक है। तो एजुकेशन की शिक्षा के माध्यम से आज के समय में देखो वैदिक एजुकेशन है, बुद्धिस्ट जो चीज़ें हैं, उसके बाद हमारी जो सोसाइटी का एक पूरी हिस्ट्री रही, आज भी हमें उसके बारे में पता है, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू उसको चाहे लिटरेचर के रूप में, चाहे मतलब एक मटेरियल के रूप में उसको सुरक्षित रखा गया है। इसलिए हमें पहले आज से 1000 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल पहले क्या हुआ, वो चीज़ें हमें पता है। तो एजुकेशन क्या कर रहा है, प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल हेरिटेज की सामाजिक विरासत का संरक्षण करता है और उसको जनरेशन टू जनरेशन उसको क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है। सामाजिक भावना की जागृति की एजुकेशन जो है वो एक सोशल फीलिंग डेवलप करता है कि जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, एक हमारी इंडिया डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्सिटी बहुत है, लेकिन एजुकेशन क्या कर रहा है कि इतने बड़े कंट्री में 135 करोड़ जो पॉपुलेशन है सबको जोड़ता है। सब में एक हम बात करते हैं सोशल फीलिंग, एक यूनिटी की फीलिंग लाता है कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो शिक्षा क्या कर रहा है कि लोगों में आई वाली जो फीलिंग है, मैं से हटाकर वी फीलिंग, हम की भावना का विकास करता है। शिक्षा के माध्यम से हमारे में जो हम जात धर्म इन चीज़ों से ऊपर उठकर हमें एक हम बात करते हैं यूनिटी वाली फीलिंग आती है, एक अपनत्व की भावना का विकास होता है। ठीक है। और हम फिर अलग अलग जाति धर्म में ना होकर हम एक देश के रूप में हमारी पहचान हो जाती है। तो सामाजिक भावना की जागृति की अवेकिंग ऑफ सोशल फीलिंग डेवलप करता है एजुकेशन। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज का राजनीतिक विकास शिक्षा के माध्यम से हम देखते हैं कि एक अच्छी एजुकेशन लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाती है, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रोल्स हैं उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। और अगर किसी समाज में अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, तो ऐसे लोग अगर राजनीति में जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो अच्छा होगा और हमारा देश हमेशा कामयाबी की तरफ आगे बढ़ेगा। तो अच्छी एजुकेशन अच्छे लोगों को बनाती है और अच्छे लोग अगर राजनीति में जाते हैं तो इससे हमारा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है। अच्छे लोग अगर पॉलिटिक्स में जाएंगे तो वो अच्छा करेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा। समाज का आर्थिक विकास, तो एजुकेशन जो है सबको इंडिपेंडेंट बनाती है, सब में स्किल को डेवलप करती है और एक अच्छी एजुकेशन हमें आत्मनिर्भर बनाती है, सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुद से कर अपनी आमदनी, अपने रोज़गार जो है हम लाइवलीहुड है उसको हम मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसको इकट्ठा कर सकते हैं। हम कहीं अपना काम कर सकते हैं, दूसरों के अंडर में भी काम कर सकते हैं। तो मतलब एजुकेशन एक तरह से हमें आत्मनिर्भर बनाती है और इससे क्या है कि हर कोई कमाएगा तो हर कोई अपना विकास कर सकता है, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, जो हमारी कंट्री के जो उनके इंडिविजुअली इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कंट्री के लिए काफ़ी अच्छा है। तो समाज जो ये शिक्षा जो है, जो एजुकेशन है, सोसाइटी को आगे बढ़ाती है, इकोनॉमिक रूप से स्ट्रॉन्ग करती है। सामाजिक परिवर्तन, एक अच्छी शिक्षा समाज में परिवर्तन लाती है। ठीक है। अब एक समय हम देखते थे कि हमारे यहाँ पे फीमेल्स को राइट नहीं थे इतने, ठीक है, फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब हमने वेस्टर्न कंट्री को देखा तो हमें ये आया कि एक हमारे में मतलब सोशल चेंजेस आए। ठीक है, कि एजुकेशन के द्वारा हमें महसूस होने लगा कि नहीं, एजुकेशन ने हमारे वे ऑफ थिंकिंग में चेंज लाया और फिर कहीं ना कहीं हम देखेंगे फीमेल्स का जो एनरोलमेंट है धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो एजुकेशन क्या कर रहा है कि एक अच्छी एजुकेशन हमें एक अच्छी थिंकिंग देता है, जिससे जो हमारे एक टाइम सोशल एविल्स थे, सामाजिक बुराइयां, जात पात धर्म, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर, ये सारी जो चीज़ें हैं, जो सामाजिक जो सोशल एविल्स हैं, इसको ख़त्म करके हमारे सामाजिक में एक पॉजिटिव जो है चेंज लाता है। तो सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज का जो एक मेन अगर हम देखेंगे हथियार है, एक वेपन है, तो वो क्या है, एजुकेशन। एजुकेशन इज़ अ पावरफुल वेपन ऑफ सोशल चेंज।
सामाजिक सुधार सोशल रिफॉर्म लाता है। जैसे मैंने अभी बात की कि एजुकेशन के माध्यम से लोग अवेयर होते हैं, ठीक है, लोगों को सही गलत का पता चलता है। और इससे क्या है कि जो सोशल एविल्स हैं, जात पात है, धर्म है, ठीक है, ये चीज़ें ख़त्म होती है और कहीं ना कहीं इनमें सुधार आता है। तो सामाजिक सुधार में सोशल रिफॉर्म के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी एजुकेशन, बच्चे का समाजीकरण, सोशलाइजेशन ऑफ चाइल्ड, कि बच्चा जब सोसाइटी में, हम देखते हैं बचपन में जब अपने घर में रहता है तो उसकी वे ऑफ थिंकिंग अलग होती है। अक्सर जब बचपन में घर में जात धर्म इनमें बंधा होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो स्कूल जाता है, एक अच्छी एजुकेशन लेता है, तो उसमें जो वही चीज़ है, आई की जगह वी वाली फीलिंग आती है, ठीक है। अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, अलग अलग एरिया से आते हैं, सब साथ मिलते हैं, साथ में एक्टिविटी करते हैं और एक तरह से बच्चे का एक पॉजिटिव सोशलाइजेशन होता है। तो इस तरह से बच्चों के सोशलाइजेशन पे भी इम्पैक्ट करती है एजुकेशन, बच्चों में एक पॉजिटिव थिंकिंग को डेवलप करती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि एजुकेशन क्या है, सोसाइटी क्या है, और सोसाइटी किस तरह से एजुकेशन पे इम्पैक्ट डालती है अपना, और एजुकेशन किस तरह से सोसाइटी पे अपना इम्पैक्ट डालता है। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही एक कॉइन के दो साइड हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।